को देश में डॉक्टर बनाने के लिए कॉलेज में दाखिला दिलाने वाली नीट परीक्षा पर होती सियासत और सुनवाई से खबरदार करते हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, आज कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा कि हमें पेपर अगर रद्द करना है तो ठोस तथ्य दीजिए। जहां चीफ जस्टिस ने कहा कि आरोपियों के बयान अलग अलग हैं। अगर पेपर लीक 4 मई की रात को हुआ तो जाहिर है कि पेपर पहुंचाने के दौरान नहीं बल्कि स्ट्रांग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था। ये माना जा रहा है कि आज कोई फैसला आ सकता है। इस बीच संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? आने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है। लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। संसद में प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस सांसद बी मणिकम टेगोर ने सवाल किया कि पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए। जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7 साल में एक भी पेपर लीक न होने की बात कही। फिर दोनों तरफ से एक दूसरे के राज्य में पेपर लीक के आंकड़े दावे के साथ बताए जाने लगे। Can the minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? With full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case
is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench.